जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश की, इसमें परावर्तन देख रहे थे और उसमें भी हम लोग इसको आगे स्टडी करते करते पहुंच गए थे गोलीय दर्पण तक। ठीक है, गोलीय दर्पण में हमने क्या देखा था, दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, उसमें हमने ध्रुव देखा था, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस देखा था, और क्या देखा था, मुख्य अक्ष देखा था, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या अध्ययन करना है, किरण आरेख। ठीक है, कि किरण दर्पण पर पड़ने के बाद किधर से आ रही हैं, किधर से जा रही हैं। तो इसकी मेनली 4 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली स्थिति क्या बनती है, हम लोग एक दर्पण पे करते हैं, उसके बाद पहले अवतल पे कर लेते हैं, बाद में उत्तल में जब चलेंगे उसके हिसाब से इमेज जब बनाएंगे तो उसकी भी स्थिति देख लेंगे। ठीक है, सेम चीज़ें होती हैं, ये उत्तल अवतल के लिए तो बाद में देखेंगे जब इमेज बनेगा, लेकिन ये जो किरण आरेख है इसका बिहेवियर जो होता है वो दोनों तरह के गोलीय दर्पण के लिए सेम होता है। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये हो गया दर्पण, इधर से कलई किया हुआ होता है ताकि प्रकाश जो है एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाए। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव P, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस हो गया कैपिटल F। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये मुख्य फोकस से होके जाएगी या होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मान लो प्रकाश इधर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए इधर मुख्य अक्ष के नीचे से आ रही है, तब भी ये फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी क्या होती है, अब इसका विपरीत, अगर प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ठीक है, अब चलिए बना लेते हैं। ये मान लो दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमने कलई कर दिया, इसका मुख्य अक्ष खींच लिया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये हो गया ध्रुव। ठीक है, अब क्या है कि अगर मुख्य फोकस से होते हुए कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से एक किरण आई, ये आपका फोकस हो गया, तो ये क्या होगा, फोकस से होती हुई आ रही है, समांतर लौटेगी। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण। तो पहला और दूसरा नियम जो है किरण आरेख का, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, कि अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। ठीक है, अब चलिए तीसरी क्या कंडीशन बनती है, तो तीसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार बनती है कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव। ठीक है, इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कहीं कुछ करना नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज़ें अवतल उत्तल सब में यूज होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं इसमें कि अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आ रही है, ठीक है, तो ये अपने ही सेम मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से हमने एक प्रकाश किरण ऐसे भेज दिया। ठीक है, ये प्रकाश किरण इधर से गई, इधर से गई, यहाँ टकराई। ठीक है, अब ये क्या होता है, अपने सेम मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये इधर को लौट गई, इधर लौट गई, इधर लौट गई। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति हो गई। अब चौथी स्थिति क्या बनेगी, अगर आप प्रकाश किरण ध्रुव पे डालते हैं। ठीक है, ये मान लो दर्पण हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ध्रुव P, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। अगर प्रकाश किरण ध्रुव पे पड़ती है तो ये क्या होता है, जिस एंगल के साथ मुख्य अक्ष पर जिस एंगल के साथ ये आती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण के साथ परावर्तित होती है। ये कैसे देखेंगे, आपकी प्रकाश किरण ऐसे ऐसे ध्रुव पे आ रही है। ठीक है,
मान लो ये एंगल हो गया आई, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंगल जिस एंगल से आई है मुख्य अक्ष से उसी एंगल के साथ वापस जाएगी। यानी कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ, आर। यही कह रहा है कि जिस एंगल से आएगी परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल के साथ वापस जाएगी। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये चार स्थितियां हो गई, ठीक है। ये चार किरण आरेख हो गए। अब इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार बना के रखेंगे तो कभी भी आपको रिवीजन करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो आपने देखा अवतल दर्पण के साथ। तो चलिए पहले क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के साथ भी देख लेते हैं किरण आरेख किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर्पण। अब दर्पण है, इधर से कलई किया हुआ है, तो ये इस गोले का भाग रहा होगा। तो इसका केंद्र जो है यहाँ कहीं आएगा सी। इस परिधि का जो है सेंटर पॉइंट जो आएगा पी बोलते हैं उसको, ध्रुव, ये यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है काल्पनिक जो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया दर्पण, कौन सा, उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। हम लोग देख क्या रहे हैं, प्रकाश किरण का आरेख, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे होगा फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, ठीक है। अब प्रकाश जो है वो लेफ्ट साइड से आता हुआ ही माना जाता है अध्ययन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है वही चारों चीजें इसमें भी चलेंगी। ये पहली कंडीशन है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो फोकस से होती हुई जाएगी या फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो इधर कलई किया हुआ है तो इधर तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, होना है परावर्तन। अब परावर्तन कैसे होगा कि मुख्य अक्ष से लौटती हुई ये प्रतीत होगी, यानी कि ये इसी के सीध में ऐसे जाएगी, ठीक है। अब मान लो आप नीचे से भेजते हो प्रकाश किरण, ठीक है। अब ये भी वैसे सेम होगा कि ये इसी के सीध में इधर आएगी, यहाँ से इधर से जाएगी, इधर को वापस आएगी, लेकिन आएगी मुख्य फोकस की सीध में, ठीक है। यानी कि ये मुख्य फोकस से लौटती हुई प्रतीत हो रही है। पहली कंडीशन हो गई। अब चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, फिर से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मुख्य अक्ष बन गया, ध्रुव बन गया, यहाँ पे मुख्य फोकस, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वही सेम चीज कि इसका उल्टा, पहले पैरेलल आ रही थी, फोकस से लौटती हुई प्रतीत हो रही थी, अब अगर फोकस की सीध में भेजेंगे तब क्या होगा, यानी कि इसको पैरेलल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई किरण आरेख हम भेज रहे हैं, ये फोकस की सीध में जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये समांतर लौटेगी, तो यानी कि ये इधर लौटेगी, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, यानी कि अगर पैरेलल जा रही है तो मुख्य फोकस से परावर्तित होगी, लेकिन अगर मुख्य फोकस की डायरेक्शन में जा रही है तो पैरेलल वापस होगी, परावर्तित होगी, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब चलिए तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर वक्रता केंद्र की सीध में आप भेजते हैं तो सेम अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। चलिए प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं, ठीक है। ये इधर से आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसी के सीध में जा रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण गई, फिर ये वापस आ गई, यानी कि सेम पथ पे वापस लौट आएगी। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। जैसे आपने अवतल दर्पण में देखा था सेम चीजें यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है ये क्या है, दर्पण के पीछे है। तो इसमें क्या है, उसमें वास्तविक चीजें दिख रही थी कि फोकस से जा रही हैं, और इसमें क्या है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो चौथी कंडीशन क्या है, वही कि अगर ध्रुव पे
आप प्रकाश किरण भेजेंगे तो जिस एंगल से जाएगी उसी से वापस आएगी, तो ये चीज़ें तो दिखेंगी। ठीक है, तो चलिए यहीं नीचे ही बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, इसमें फोकस और वक्रता केंद्र से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इस पे जिस एंगल से आपकी किरण आएगी, ठीक है, ये हो गया एंगल आई। ठीक है, सेम उसी एंगल के साथ वापस लौटेगी, तो ये हो गया एंगल आर। ठीक है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यही चीज़ है। ठीक है, तो यही चारों कंडीशन जो होती हैं किरण आरेख की, ये अवतल दर्पण में भी होती हैं, यही उत्तल दर्पण में भी होती हैं। इसको आप बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो जरूरी ये होता है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे के साथ परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करें। ठीक है, एक दूसरे को काटें। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 किरणें या तो काटें या तो काटती हुई प्रतीत हों। वही सेम चीज़ें जैसे अवतल और उत्तल में किरण आरेख में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देखते हैं। स्थितियां क्या, वही है कि कम से कम 2 किरण, ठीक है, 2 किरण या तो प्रतिच्छेद करे या करती हुई प्रतीत हों, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हों। ठीक है, तभी बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे चलिए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण लेके चलते हैं। ठीक है, पहले अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां बनेगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण पे चलेंगे। अवतल दर्पण, इसमें क्या है, दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये मुख्य फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये लगभग बीच में ही होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमने देखा था पहले ही। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वस्तु मान लीजिए अनंत पे रखी है, बहुत दूर रखी है, दिखाई नहीं दे रही है, तो अनंत पर कोई वस्तु होगी तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये केवल मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु अनंत पे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से कोई किरण आ रही है तो बहुत दूर से तो दिखाई नहीं देगी, तो मान लो कि आ रही है किरण। ठीक है, अब यहाँ से किरण आएगी, अब समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, तो ये जाएगी फोकस से। ठीक है, वही सेम चीज़ें जो हमने अभी पहले किरण आरेख में देखा था उसी का यूज करके हमको बनाना है प्रतिबिंब। ठीक है, मान लो एक किरण आई समांतर, फोकस से होती हुई जा रही है। मान लीजिए दूसरी किरण जो है नीचे से आ रही है। ठीक है, ये भी समांतर आ रही है, तो ये भी फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब ये हो गई आपतित किरण, ये भी हो गई आपतित किरण, 2 किरणें ले ली हमने। अब परावर्तन के पश्चात जहां प्रतिच्छेद करेंगी तो इस पॉइंट पर या पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिबिंब जो है यही बनेगा। ठीक है, अनंत पर वस्तु सी थी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं वस्तु और यहां लिख लेते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु जो थी वो अगर अनंत पे थी, अनंत, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा जो है वो फोकस पर बना था। ठीक है, अब आगे क्या है, अभी आगे इसका हम लोग और नेचर डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिंदु एकदम जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो एकदम बिंदु आकार का है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है बिंदु आकार का है। तो अभी तो ये हमको, लेकिन एक चीज तो है कि ये वास्तविक बन रहा है। क्यों वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि ये दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, वास्तव में काटती हुई ये रेखाएं जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हुई दिख रही हैं, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा।
ठीक है। और वास्तविक के साथ साथ एक नेचर वस्तु प्रतिबिंब का और आ जाता है कि वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, ठीक है। तो वास्तविक के साथ साथ ये उल्टा, ठीक है, बिंदु आकार का बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने एक स्थिति के बारे में देख लिया, प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। वस्तु को क्या करते हैं हम, अनंत से थोड़ा और आगे लेके आते हैं, यानी कि अनंत जो है, अनंत व सी के बीच में, ठीक है। वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं, एक एक का करते जाएंगे, लिखते जाएंगे किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, और आप भी अपनी कॉपी में बनाते रहिए, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में, एक बार फिगर देख के कोई चीज़ रिवीजन करना बहुत आसान होता है, लेकिन थ्योरी पढ़ के बहुत ज़्यादा समय लगता है, पढ़ना पड़ेगा। इमेज देखा आपने, दिमाग में इमेज बन गई, हाँ यहाँ था वस्तु तो यहाँ बन रहा है। आगे चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कलई कर दिया हमने दर्पण को, ठीक है। ये आपका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। अब वस्तु क्या किया हमने, ये अनंत है मान लो, ठीक है, और हम लोग वस्तु क्या किए, अनंत और सी के बीच में रखना है। तो मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ रख दिया, ये वस्तु ए और बी है, ठीक है। अब वस्तु से प्रकाश हम लोग गुजारेंगे, ठीक है। एक तो मुख्य अक्ष के पैरेलल प्रकाश भेजते हैं, मुख्य अक्ष से अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए वापस आएगी, ठीक है, फोकस से होते हुए ये परावर्तित हो रही है, ठीक। अब दूसरा क्या करते हैं कि अगर फोकस से जा रही है तो समांतर लौटती है परावर्तन के पश्चात, ठीक है। तो चलिए एक किरण और भेजते हैं, ठीक है। अब ये फोकस से होते हुए जा रही है, परावर्तन के पश्चात समांतर होकर लौटेगी, ठीक है। ये हो गई एक परावर्तित किरण, ये है, एक परावर्तित किरण ये है। अब दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं इस पॉइंट पर, यानी कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है, इमेज यहाँ बनेगी। अब ये हो गया क्या, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश, ठीक है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा बनता है उल्टा। अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन इमेज जो है इससे छोटी बन रही है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो सी व एफ के बीच में, ठीक, सी व एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। प्रतिबिंब के बारे में और क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा, और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक में बन रहा है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं, दर्पण के सामने बन रही हैं, ठीक है। तो वास्तविक हो गया प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उल्टा हो गया। यही सारी चीजें आपसे, यही स्थितियां पूछेगा कि अगर वस्तु जो है यहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ रखी होगी तो कैसा बनेगा, यहाँ रखी। तो अभी तो हमने कर लिया, अब क्या करते हैं, वस्तु को और आगे लेके आते हैं दर्पण की तरफ। हम लोग कहाँ लेके आते हैं उसको, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, पहले वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। दर्पण बन गया, कलई कर दिया हमने, ठीक है, कलई करना नहीं भूलना है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। अब हमने वस्तु क्या है यहाँ रख दिया वक्रता केंद्र पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, एक तो समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे तो वो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। समांतर प्रकाश किरण जो है वो फोकस से होते हुए परावर्तित होगी, ठीक। अब दूसरी क्या करेंगे, फोकस से अगर जाएगी तो वो समांतर परावर्तित होगी, ठीक है। तो चलिए फोकस से भेजते हैं, अब ये परावर्तन के पश्चात जो है ये समांतर लौटेगी, ठीक है। तो अब देखेंगे ये थोड़ा सा कम सही बन रहा है। फिलहाल ये जो है एकदम से सी के नीचे ही प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है।
अब ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है, ये है आपका मुख्य अक्ष। जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। जब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक ये है एक ये है, इस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि वस्तु जो है वो सी पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, ये भी सी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, अब देखिए सेम साइज का बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब एक तो वस्तु के बराबर बन रहा है, बराबर, दूसरा क्या वास्तविक में बन रहा है, तो वास्तविक हो गया, और वास्तविक से के साथ साथ उल्टा भी। उल्टा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वस्तु हमने ऊपर रखी थी मुख्य अक्ष के, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो नीचे बन रहा है, तो इसलिए वस्तु जो है उल्टी बन रही है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग क्या बनेगी। अब वस्तु को और दर्पण के पास लेके आएंगे, वस्तु को जो है और दर्पण के पास लेके आएंगे। चलिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये आपका सी हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। अब सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, सी व एफ के मध्य, सी एफ के बीच में कहीं भी रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग वस्तु रखते हैं। वस्तु हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ए हो गया बी हो गया, ये वस्तु का नामकरण कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज़, अगर समांतर आ रही है प्रकाश किरण तो फोकस से होते हुए जाएगी, परावर्तित किरण ये हो गई, ये आपतित किरण हो गई। अब क्या करेंगे, फोकस से जाएगी तो समांतर लौटेगी। तो चलिए इसको भी बनाते हैं कि मान लीजिए ये प्रकाश किरण जो है ये फोकस से गई, ठीक है। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटेगी, ठीक है। वही जो हमने 4 नियम पढ़ा था उसी का यूज करके कोई भी आप 2 किरण भेज के और उसका प्रतिच्छेद करवा के आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इमेज जो है वो यहाँ बन रही है, बन कहाँ रही है, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और इधर है अनंत, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अभी आपने यहाँ रखा, इमेज को आप और इधर लेके जाओगे, जितना फोकस के पास लेके जाओगे उतना ही वस्तु जो है और इधर जाती जाए, अनंत की तरफ बढ़ती जाएगी। अब वस्तु की साइज देख लीजिए और प्रतिबिंब की साइज देख लीजिए, तो यानी कि पहले क्या था, जब अनंत पे थी तो बिंदु मात्र का था, फिर धीरे धीरे क्या है, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि वस्तु जो थी हमारी सी व एफ के बीच में थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी व अनंत के बीच में, सी व अनंत के बीच, ठीक है। इसके आकार क्या है, आकार बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, वास्तविक के साथ साथ उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको चाहे आप याद रखिए, नहीं तो आप इमेज देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, बस तुम्हारी ऊपर है मुख्य अक्ष के और प्रतिबिंब हमारा नीचे बन रहा है, यानी कि उल्टा बनेगा। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग वस्तु को और पास लेके जाते हैं, सीधा सीधा फोकस बिंदु पर रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फिर से। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। बस तो हम लोग जो है यहाँ रख लेते हैं फोकस बिंदु पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़, अगर आप समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे फोकस से होके लौटेगी, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। अब क्या है, एक नियम हमने और पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आप वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश जो है भेजते हैं तो फिर क्या होगा, वो अगर आप वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण भेजते हैं तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक प्रकाश भेजते हैं, ठीक है।
यहां से हम लोग एक प्रकाश भेज रहे हैं, तो ये क्या है, वस्तु से टकराया, गया यहां तक, ठीक है। ये प्रकाश हमने भेजा, अब ये यहां से टकराया, अपने ही मार्ग पर वापस आना है इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा सेम मार्ग पे वापस लौट के आएगा, ठीक है। अब क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो किरणें परावर्तित होके आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं, ठीक है। और पैरेलल रेखाएं जो होती हैं वो अनंत पर मिलती हैं, ठीक है। और इमेज जो थी हमारी इधर ही बनती जा रही, तो मान लिया हमने कि अनंत पे कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो मान लिया कि जो हमारा इमेज बनेगा वो अनंत पे बनेगा। वस्तु हमारी अनंत पे थी, तो हमारा प्रतिबिंब जो है फोकस पे बन रहा था, ठीक है। लेकिन जब फोकस पे वस्तु पहुंची हमारी, तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे पहुंच गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, वस्तु हमारी अगर F पर है, फोकस पर है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रतिबिंब को हम लोग दर्पण के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब की साइज बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि अनंत पर जब भी परावर्तित किरणें काटेंगी, तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा ही बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, और वास्तविक बनेगी, ठीक है, क्योंकि दर्पण के सामने बन रही हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। अब क्या है, चलिए और देखते हैं, अब इसको और पास ले चलते हैं, दर्पण के और पास ले चलते हैं वस्तु को हम, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहां पे आपका फोकस बिंदु है, यहां पे वक्रता केंद्र है। अब हमने क्या किया, वस्तु को जो है हमने फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखा, ठीक है। वस्तु को हमने कहाँ रखा, F व P के मध्य, इसके बीच में कहीं भी रखेंगे आप तो सेम चीजें होंगी, ठीक है। वस्तु हमने रख दिया, वही चीजें यहां से समांतर जाने वाली किरण, ठीक है। आप जो भी 4 नियम आपको बताए गए हैं किरण आरेख के, कोई भी यूज करिए, 2 यूज करेंगे, जहां भी प्रतिच्छेद करेगा वहां पे बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फोकस से होते हुए लौटेंगी, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे फिर वही चीज कि अगर वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश किरण जाती है, तो ये क्या होती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये प्रकाश किरण गई, हमने भेज दिया इसको, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई। परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये भी एक परावर्तित किरण है, ये भी एक परावर्तित किरण है। अब इसके प्रतिच्छेद बिंदु पर जो है वो प्रतिबिंब हमारा बनता है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ये इधर तो कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। कि मान लो ये जो किरणें आ रही हैं परावर्तन के पश्चात, इनको अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, दर्पण के पीछे इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है कहीं प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखिए, वस्तु हमारी जो थी वो मुख्य अक्ष के ऊपर थी, और प्रतिबिंब भी हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, और आप इमेज से देखेंगे कि वस्तु हमारा जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो और बन क्या रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं कि हाँ, अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि वस्तु जो थी हमारी वह F व P के मध्य में थी, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो दर्पण के पीछे लिख लो, यहाँ दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। और क्या था, अब साइज देखो इसकी, तो बड़ा बन रहा है पहली चीज। तो दूसरा चीज, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऊपर ही बन रहा है, लेकिन क्या है, ये केवल आभासी है,
वास्तविक बिंब बन नहीं रहा है, तो यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है। और आभासी के साथ आप याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा ही होगा। ठीक है, तो हमने देखा ये अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें 6 स्थितियों में वस्तुएं थी और प्रतिबिंब की स्थिति आपने देखा। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आप खुद ही हैं जो आप अपना भला सोचते हैं, बाकी किसी से उम्मीद मत रखिए। ठीक है, कहीं से कुछ भी मिल रहा है पढ़िए, केवल पढ़िए। ये फेज ऐसा है, अगर आप तैयारी में उतर चुके हैं तो फिर सारी चीज़ों को किनारे कर दीजिए, सारे कामों को सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी काम अपना पढ़ना रखिए। ठीक है, नहीं तो समय बीत जाएगा, बाकी चीज़ें भी निकल जाएंगी हाथ से, कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।